आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 16। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब राजा विराट ने पांडवों से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वह बोले, मेरा ये राज्य कुंती पुत्र युधिष्ठिर के लिए समर्पित है। इसके अतिरिक्त मेरे पास और भी जो कुछ है वो सब पांडव लोग बिना संकोच के ग्रहण करें। सब विसाची धनंजय मेरी पुत्री उत्तरा को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये नरश्रेष्ठ उसके लिए सर्वथा सुयोग्य पति हैं। महामना राजा विराट जी के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कुंती पुत्र अर्जुन की ओर देखा। भाई द्वारा देखे जाने पर अर्जुन ने मत्स्य राज से कहा, हे राजन, मैं आपकी पुत्री को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का ये संबंध सर्वथा उचित है। राजा विराट बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या प्रदान कर रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मैं चिरकाल तक आपके रनिवास में रहा हूँ तथा आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके समक्ष पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता तो था ही, गान विद्या में भी कुशल हूँ, अतः उसका मेरे प्रति अत्यधिक प्रेम रहा है। परंतु आपकी पुत्री मुझे सदा आचार्य अर्थात गुरु की भांति ही मानती आई है। हे राजन, उसकी वयस्क अवस्था में मैं उसके साथ 1 बरस तक रह चुका हूँ। हे प्रभो, ऐसी अवस्था में यदि मैं उसके साथ विवाह करूँगा तो आपको या और किसी मनुष्य को हमारे विषय में अवश्य ही संदेह होगा और वो युक्ति संगत ही होगा। हे महाराज, वो संदेह ना हो, अतः मैं आपकी पुत्री को पुत्र वधू के रूप में ही ग्रहण करूँगा। ऐसा होने पर ही मैं शुद्ध चरित्र, जितेंद्रिय और मन को दमन करने वाला समझा जाऊँगा तथा इसी से मेरे द्वारा आपकी कन्या के चरित्र की शुद्धि भी स्पष्ट हो जाएगी। पुत्र वधू और पुत्री में तथा पुत्र अथवा आत्मा में भेद नहीं है, अतः उसे पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करने पर मुझे कलंक की शंका दिखाई नहीं देती और इससे हम दोनों की पवित्रता भी स्पष्ट हो जाएगी। हे परंतप, मैं अभिशाप और मिथ्यावाद से डरता हूँ। आपकी पुत्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने पर लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि दोनों में पहले से ही अनुचित संबंध था। अतः हे राजन, मैं आपकी पुत्री उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में ही ग्रहण करता हूँ। मेरा पुत्र साक्षात देव कुमार के समान है। वो श्री कृष्ण जी का भांजा है। चक्रधारी श्री कृष्ण को वो अति प्रिय है। साथ ही वो सब प्रकार की अस्त्र विद्या में भी कुशल है। हे महाराज, मेरे उस महाबाहु पुत्र का नाम अभिमन्यु है। वो आपका सुयोग्यतम जमाता और आपकी पुत्री का उपयुक्त पति होगा। राजा विराट बोले, हे पार्थ, कौरवों में श्रेष्ठ तथा कुंती के पुत्र धनंजय में इस प्रकार धर्म का विचार होना उचित ही है। पांडु पुत्र अर्जुन ही इस प्रकार नित्य धर्म प्राण और ज्ञान संपन्न हो सकते हैं। अब जो कर्तव्य आप ठीक समझें उसे पूर्ण करें। जिसके संबंधी अर्जुन हो रहे हों उसकी कौन सी कामना अपूर्ण रह सकती है। मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गईं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।